एक गुफा में एक तांत्रिक जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा होता है। ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा। बस एक बार किसी तरह से वो तोता मुझे मिल जाए, फिर मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा। वहीं बिलासपुर में गोपाल अपनी माँ राधा के साथ रहता था। गोपाल एक मजदूर था जो मजदूरी करके अपने घर का गुजारा कर रहा था। एक सुबह गोपाल मजदूरी करने जा रहा था, तभी उसकी माँ राधा ने उससे कहा, अरे बेटा, आज थोड़ा जल्दी आ जाना, मुझे दवाई लेने जाना है। हाँ हाँ माँ, मुझे याद है, मैं जल्दी आऊँगा। अरे खाना तो खा ले, बिना खाना खाए जा रहा है। नहीं नहीं माँ, भूख नहीं लगी है, क्योंकि इतनी सुबह मुझे भूख नहीं लगती। हाँ, ये तो तूने सही कहा बेटा। तो तू ऐसा कर, खाना काम पर ले जा, क्योंकि फिर तो तू घर आने वाला है नहीं। नहीं नहीं, वहाँ पर भी मालिक खाने नहीं देगा। अरे तो फिर तू भूखा कैसे काम कर पाएगा बेटा? आप चिंता मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर गोपाल वहाँ से चला गया, जिस पर उसकी माँ राधा काफी परेशान हुई। हे भगवान, आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? मेरा बेटा कितनी मेहनत करता है, फिर भी वो घर का खर्चा नहीं चला पाता। ऊपर से मेरी बीमारी और दूर होने का नाम ही नहीं ले रही। ये कहकर राधा घर के काम करने लगी। तभी वहाँ पर गांव की विमला आई। विमला राधा की ही उम्र की थी। तभी विमला ने राधा से कहा, अरे राधा, काम कर रही हो घर का? हाँ हाँ विमला, काम कर रही हूँ, तुम बताओ। मैंने तो तुमसे कहा है बेटे की शादी कर लो, तो फिर तुम्हें घर का काम ही नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। शादी तो तब कर दूँ ना जब हम लोगों की शादी करने की गुंजाइश हो। अभी तो हम लोगों के खाने को ही लाले पड़े हैं। बहू को और ले आओ, फिर बेचारी उसको कहाँ से खिलाएंगे? अरे तो गोपाल तो कमाता तो है, क्या तुम्हारा खर्चा नहीं चल पा रहा उसमें भी? अरे मेरी बीमारी ही सारे पैसे खर्च कर देती है। गोपाल तो बहुत मेहनत करता है। अरे अब बुढ़ापे का समय है, बुढ़ापे में तो शरीर में हजारों बीमारियां लग जाती हैं। हाँ हाँ, यही तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे इससे तुम क्या कर पाओगी? अब तो जब तक मौत नहीं आ जाती तब तक इसी तरह शरीर से लड़ना है। इसके बाद विमला वहाँ से चली गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। गोपाल बहुत मेहनत करता, पर उसे मेहनत के अनुसार दाम नहीं मिलता, जिससे वो भी काफी परेशान रहता। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, फिर भी सेठ मुझे पैसे नहीं देता। कभी आधे देता है, कभी रोक लेता है। इस प्रकार मैं अपने घर का खर्च कैसे चला पाऊंगा? लगता है मुझे कोई दूसरा काम करना पड़ेगा। दिन में यहाँ करूँगा, शाम को वहाँ करूँगा, तब जाकर घर का खर्चा चल पाएगा। ये कहकर वो घर आ गया। घर आने पर राधा ने उसे कहा, अरे बेटा, थोड़े परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं माँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे पूरे पैसे नहीं मिल पाते। हाँ हाँ, ये तो मुझे भी पता है बेटा, पर हम क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब है ना। कोई ना कोई तरीका तो होगा ना, जिससे गरीबी दूर हो जाए। तभी उसके आंगन में एक तोता उड़कर आ गया, जिसके पंख में चोट लगी थी। तोता काफी तेज तेज चिल्ला रहा था, कोई मेरी मदद कर दो, मुझे चोट लगी है, कोई मेरी मदद कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। तोते की आवाज सुनकर गोपाल ने उस तोते की तरफ देखा और कहा, अरे ये तोता हमारे घर पर कहाँ से आ गया? अरे इसके पंख में तो चोट लगी है। अरे बेटा, तो इसके पंख में दवाई लगा दे, बेचारी को दर्द हो रहा होगा। हाँ हाँ, दर्द हो रहा है, चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है। तोते को इंसानी बोली में बोलता देख राधा काफी खुश हुई और बोली, लगता है ये किसी का पालतू है, बेचारा पिंजरा खुला होगा इसलिए भाग आया। नहीं नहीं,
मैं पालतू नहीं हूँ, मैं जंगल में रहता हूँ। मुझ पर एक चील ने हमला कर दिया। क्या? चील ने हमला कर दिया? चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। इसके बाद गोपाल ने तोता को दवाई लगाई, जिससे तोता को थोड़ी राहत मिली। शाम को गोपाल ने उसे खाना भी खिलाया, जिस पर गोपाल ने अपनी माँ से कहा, हाँ, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। अरे पर क्यों बेटा, रात में इस तरह जंगल जाना सुरक्षित नहीं है। तो फिर हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? मैंने सोचा रात में जंगल जाकर लकड़ी काट लूंगा, सुबह उन्हें बेच दूंगा और फिर सेठ के यहाँ काम करने चला जाऊंगा। इससे एक जगह के पैसे तो बच ही जाएंगे। नहीं बेटा, अगर जंगल जाना है तो सुबह जा, मैं तुझे रात में नहीं जाने दूंगी। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है, रात में मत जाओ, वहाँ बहुत खतरा है। हाँ हाँ, मुझे पता है खतरा है। इसके बाद गोपाल जंगल नहीं गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ तोता अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था, जिसे देखकर राधा काफी खुश थी, क्योंकि ज्यादातर तोता राधा के पास ही रहा करता। पर एक दिन जब तोता आंगन में बैठा हुआ था, तभी आसमान में से एक चील उड़ती हुई उसके पास आई, जिसे देखकर तोता काफी ज्यादा घबरा गया और राधा के पल्लू में छुप गया। बचाओ बचाओ, वो चील आ गई, बचाओ बचाओ। राधा ने जब चील को आते हुए देखा तो कहा, तुम्हें इससे डर लग रहा है? क्या इसी ने तुम्हें घायल किया था? हाँ हाँ, इसी ने मुझे घायल किया था। इसके बाद राधा ने उस चील को भगा दिया, जिसे देखकर तोता काफी खुश हुआ। तुम तो बहुत अच्छी हो, क्या हुआ, तुम थोड़ी परेशान हो? अरे क्या बताऊं बेटा, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, समझ नहीं आता अपने बेटे के लिए बहू कहाँ से लाऊं। हमारे घर के हालात तो तुम देख ही रहे हो ना। हाँ हाँ, सही कह रही हो तुम, पर मेरे पास एक तरीका है। क्या? कैसा तरीका? मुझे बताओ। तभी वहाँ पर गोपाल आया और बोला, अरे माँ, आप तो इस तोते के साथ काफी अच्छी तरह से घुल मिल गई हैं। हाँ, ये तोता है ही इतना प्यारा, पर ये हमें किसी चीज के बारे में बता रहा है। क्या? किसी चीज के बारे में? क्या बता रहे हो तोता? जरा हमें भी बताओ। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर गांव की विमला आई और बोली, अरे राधा बहन, घर पर ही हो क्या? हाँ हाँ, घर पर ही हूँ। बताओ बहन, क्या हो गया? अरे आज मेरे घर पर दावत है, तो खाना वहीं खा लेना। दावत? किस खुशी में दावत है बहन? अरे मेरे यहाँ पर पोते ने जन्म दिया है, इस खुशी में। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद विमला वहाँ से चली गई, जिस पर राधा ने कहा, चलो अच्छा है, रात में खाना नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ, कम से कम एक समय का खाना तो बच ही जाएगा। काश आज तेरी भी शादी हो गई होती, तो मुझे भी पोता खिलाने का सुख प्राप्त हो जाता। ऐसा क्यों कह रही हो माँ? मैं शादी तब तक नहीं करूँगा जब तक हमारे पास कुछ पैसे नहीं आ जाते। मैं दिलाऊंगा पैसे, मुझे एक खजाने के बारे में पता है, अगर तुम लोग बताओ तो मैं तुम्हें बताऊं। खजाने की बात सुनकर राधा और गोपाल काफी ज्यादा हैरान हो गए, और गोपाल ने तोता से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें खजाने के बारे में पता है? हाँ, मुझे खजाने के बारे में पता है, पर वहाँ पर एक तांत्रिक रहता है, वो तुम्हें खजाना लेने नहीं देगा। पर वो खजाना क्यों नहीं लेने देगा? आखिर वो खजाना है किसका? वो खजाना तो जंगल का ही है, वो जंगल का रहस्यमयी खजाना है, जो जंगल की गुफा में दबा हुआ है। तांत्रिक ने उसका पता लगाया और अब वहीं बैठा है, और वो मेरी बलि देना चाहता है। क्या? बलि लेना चाहता है? पर आखिर वो तुम्हारी बलि लेना क्यों चाहता है? क्योंकि मैं एक जादुई तोता हूँ, मेरी बलि लेने के बाद तांत्रिक बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। इसके साथ मुझे जंगल में दबे हुए खजाने के बारे में भी पता है। अच्छा, तो ऐसी बात है, इसीलिए तुम जंगल से भाग आए हो। हाँ हाँ, तुमने वो चील देखी है? वो तांत्रिक ने ही मेरे पीछे लगाई है, वो मुझे तांत्रिक के पास पकड़कर ले जाना चाहती है। तो फिर हम उस खजाने तक कैसे पहुंच पाएंगे? मेरे पास एक तरीका है,
जिससे तुम खजाने तक पहुंच पाओगे। और अगर तुम बताओ तो मैं तुम्हें दूसरे खजाने के बारे में बताऊं। हाँ हाँ, तुम मुझे दूसरे खजाने के बारे में भी बताओ। मैं तांत्रिक से लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता। तो ठीक है, फिर कल मैं तुम्हें उस खजाने के पास लेकर चलूंगा। खजाने की बात सुनकर राधा भी काफी परेशान थी और बोली, बेटा मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि तोता कह रहा है वहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। माँ, थोड़ा बहुत खतरा उठाना ही पड़ेगा, तभी हमें खजाना मिलेगा। अभी हम विमला चाची के घर चलते हैं। इसके बाद वो लोग विमला चाची के घर पर दावत खाने चले गए। अगली सुबह गोपाल जल्दी उठ गया, क्योंकि उसे रात भर नींद नहीं आई। उसने देखा तोता जाग रहा था और उसने तोता से कहा, चलो हम लोग जंगल चलते हैं। अरे तुम तो बहुत जल्दी उठ गए, वैसे तो देर से उठते थे। हाँ हाँ, जब से खजाने के बारे में पता चला है ना, तब से नींद ही नहीं आई। चलो तो फिर मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। हाँ हाँ, एक बार माँ को बता देता हूँ। माँ, मैं जा रहा हूँ तोता के साथ। हाँ हाँ बेटा जाओ, पर अपना ध्यान रखना और शाम तक लौट आना। अगर शाम तक माँ जी हम लौट कर ना आए तो आप परेशान मत होना, क्योंकि खजाना ढूंढने में समय लगेगा। पर तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें खजाना पता है। हाँ हाँ, पर वहाँ तक पहुँचना भी तो पड़ेगा ना। ठीक है, पर जल्दी लौट आना और सुरक्षित आना, मैं बस यही चाहती हूँ। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ तांत्रिक गुफा में हवन कर रहा था। तभी उसने अपने आप से कहा, अच्छा तो ऐसी बात है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं तोता। तू क्या सोच रहा है, तू मुझसे बच जाएगा? पर तू मुझसे नहीं बच सकता। ये कहकर तांत्रिक जोर जोर से हवन करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग जंगल आ गए। जंगल आने के बाद तोता उसे एक बरगद के पेड़ के पास ले आया और बोला, इसी बरगद के पेड़ के नीचे तुम्हें खजाना मिलेगा। अरे वाह, तुम्हें तो सच में खजाने के बारे में पता है। तो फिर मैं यहाँ पर खुदाई शुरू कर दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम खुदाई शुरू करो। ये सुनकर गोपाल ने वहाँ पर खुदाई शुरू कर दी। काफी खुदाई करने पर भी गोपाल को वहाँ कुछ नहीं मिला, जिस पर गोपाल ने कहा, अरे यहाँ पर तो खजाना है ही नहीं। क्या खजाना नहीं है? पर आखिर ये कैसे हो सकता है? अरे यही तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। कहीं तुमने मुझे गलत जगह तो नहीं बता दी? नहीं नहीं, जगह तो मैंने सही बताई है, खजाना यही होना चाहिए था। अरे अगर खजाना यही होना चाहिए था तो फिर है क्यों नहीं? ये सुनकर तोता काफी हैरान हो गया। तभी उसने देखा चील वापस से उसे पकड़ने आ रही है और उसने कहा, अरे वो चील वापस से मुझे पकड़ने आ रही है, मुझे बचा लो। ये सुनकर गोपाल ने चील की गर्दन को पकड़ लिया और कहा, ए चली जा यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर चील ने गोपाल के हाथ में चोंच मारना शुरू कर दिया, जिससे गोपाल के हाथ में खून निकलने लगा और उसने चील को दूर फेंक दिया और फिर तोता से कहा, अरे इस चील ने तो मेरे हाथ में चोट मार दी। अरे चलो भागो यहाँ से, वरना वो हम लोगों को मार डालेगी। इसे तांत्रिक ने शक्तिशाली बना दिया है, लगता है जरूर तांत्रिक ने ही खजाने को गायब किया है। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे? क्या पर भला तांत्रिक को मारेंगे कैसे? वो तो बहुत शक्तिशाली होगा। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, शक्तिशाली तो बहुत ही है, तभी तो मैं भागता फिर रहा हूँ, जबकि मैं जादुई तोता हूँ। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे तांत्रिक मर जाए और हमें कोई नुकसान भी ना हो? नहीं नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि तांत्रिक को सिर्फ एक श्रापित मूर्ति की राजकुमारी ही मार सकती है। ये तुम क्या कह रहे हो? श्रापित राजकुमारी की मूर्ति? पर आखिर वो हमें कहाँ मिलेगी? जंगल के पार करने के बाद हमें एक गुफा दिखाई पड़ेगी, उसी गुफा में मैंने उस श्रापित राजकुमारी की मूर्ति को देखा है। पर हम उसे श्राप से मुक्त कैसे करेंगे? क्या तुम्हें कोई तरीका पता है? हाँ हाँ, उसे सच्चा प्यार ही फिर से पहले जैसा बना सकता है। क्या तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो? नहीं नहीं, मैंने तो आज तक किसी से सच्चा प्यार नहीं किया। तो लगता है तुम भी उसे वापस इंसान नहीं बना सकते। अरे तुम ये फालतू की बातें करना बंद करो, पहले तांत्रिक को मारने का अच्छा सा उपाय बताओ। अरे बता तो दिया, तांत्रिक को सिर्फ वही राजकुमारी मार सकती है, क्योंकि उसने अपने को अमर बना लिया है और उसे पता था
राजकुमारी जरूर उसे मारेगी, इसलिए उसने राजकुमारी को मूर्ति में बदल दिया। ये सुनकर गोपाल काफी ज्यादा परेशान हुआ और बोला, तो फिर ठीक है, बताओ वो राजकुमारी कहाँ है, हम वहीं चलते हैं। इसके बाद तोता उसे राजकुमारी की तरफ लेकर चल दिया, पर तभी रास्ते में चील ने उन पर हमला कर दिया, जिस पर तोता ने कहा, अरे ये चील तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, अब हम लोग क्या करें? पर हमें किसी न किसी तरह से उस चील से पीछा तो छुड़ाना ही पड़ेगा ना। तभी तोता ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और गोपाल के हाथ में एक तलवार आ गई, जिसे देखकर गोपाल काफी हैरान हुआ। अरे मेरे हाथ में तलवार कहाँ से आ गई? ये मेरी शक्तियों का कमाल है। अब तुम इस तलवार से उस चील को मार दो। क्या इस तलवार से चील मर जाएगी? हाँ हाँ, जैसे ही तुम्हारे पास चील आए तुम उस पर तलवार से वार करना। ये सुनकर गोपाल काफी खुश हुआ और जैसे ही चील गोपाल के ऊपर हमला करने आई, गोपाल ने चील पर तलवार से वार किया, जिससे चील वहीं मर गई। और ये देखकर गोपाल काफी खुश हुआ। अरे वाह, चील तो मर गई। हाँ हाँ, तुमने तो चील को मार दिया, तुम तो बहुत बहादुर हो। वहीं दूसरी तरफ चील के मरते ही तांत्रिक जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे चील को मार डाला। अब तो उसे मुझे मारने के लिए खुद ही जाना पड़ेगा। ये कहकर तांत्रिक गुफा से तोता को मारने के लिए निकल गया। वहीं वो लोग जंगल पार करके उसी गुफा की तरफ चले गए, जिस पर गोपाल ने कहा, तुम्हें जंगल के बारे में बहुत कुछ पता है। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। मैं पहले आराम से जंगल में रहा करता था, जंगल मेरा घर था, पर जब से तांत्रिक आया है उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। इसका मतलब तांत्रिक नया है? हाँ, ऐसा ही समझ लो। पर वो बहुत ही शक्तिशाली है, उसने बहुत सारी तपस्या की है, जिससे उसे बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हुई है, पर उसका लालच बढ़ता ही गया और वो अमर होना चाहता है। वैसे तुम जादुई तोता कैसे हो? तुम्हारे अंदर शक्तियाँ कैसे आईं? मुझे यह शक्तियाँ एक साधु ने दी थी। अगर बात की जाए तो साधु मरने के बाद एक तोते में अपने प्राण छोड़ देते हैं और उसी से एक साधारण सा तोता जादुई तोता बन जाता है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर एक साधु की आत्मा है ना? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब चलो, जल्दी चलो। इसके बाद वो लोग उसी गुफा की तरफ आ गए। गुफा पे वापस आने पर गोपाल ने कहा, अरे ये गुफा तो बंद है, अब हम लोग इसके अंदर जाएंगे कैसे? अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, इसे मैंने ही बंद कर दिया था। क्या तुमने बंद कर दिया था? पर क्यों? ताकि कोई भी इस गुफा के अंदर न जा सके, क्योंकि हो सकता है कि कोई उस मूर्ति को तोड़ देता। इसके बाद तोता ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और गुफा का दरवाजा टूट गया, जिसे देखकर गोपाल काफी हैरान हुआ। अरे वाह, कुछ भी कहो, जब तक तुम साथ में हो तब तक छोटी मोटी परेशानियां यूं ही दूर होती रहेंगी। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। अब चलो, हम लोग गुफा के अंदर चलते हैं। इसके बाद वो लोग गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर हल्का अंधेरा था। वो लोग अंदर चले जा रहे थे। वाह, ये गुफा तो बहुत बड़ी है। कहाँ है राजकुमारी की मूर्ति? बस थोड़ी दूर और चलो, जल्द ही राजकुमारी की मूर्ति आ जाएगी। इसके बाद वो लोग चलते जा रहे थे, तभी उन्हें राजकुमारी की मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति को देखकर गोपाल ने कहा, अरे तो इसका मतलब यही वो मूर्ति है जिसके बारे में तुम बता रहे थे। हाँ हाँ, यही मूर्ति है। चलो, अब तुम इस मूर्ति को छुओ, शायद तुम्हारे छूने से यह मूर्ति फिर से राजकुमारी में बदल जाए। तुमने फिर से मजाक करना शुरू कर दिया। अरे कोई दूसरा तरीका हो तो बताओ। अरे भाई, मुझे दूसरा तरीका नहीं पता। अगर पता होता तो मैं कब का कर देता। मुझे उस तांत्रिक के हाथों मरना नहीं है। ये सुनकर गोपाल भी काफी ज्यादा परेशान हुआ। वहीं दूसरी तरफ राधा अपने घर में काफी परेशान बैठी थी, क्योंकि शाम होने को आई थी, पर अभी तक गोपाल और तोता लौटकर नहीं आए। जिस पर राधा ने कहा, ये लोग अभी तक लौटकर आए क्यों नहीं? अभी तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर तभी उसे तोता की बात याद आई कि अगर देर हो जाए तो परेशान ना हो। तोता ने तो कहा था कि आज नहीं तो कल आ जाएंगे, पर मुझे अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही है।
वो मेरा इकलौता बेटा है। तभी वहाँ पर विमला आई। उसने जब राधा को परेशान देखा तो कहा, अरे क्या हुआ राधा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, मेरा बेटा आज काम से गया है ना, इसलिए। अरे काम से गया है तो परेशान होने वाली क्या बात है? वैसे भी कमाने के लिए तो बच्चे जाते ही हैं। हाँ हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा, पर वो पहली बार घर से दूर गया है ना, तो इसलिए मुझे उसकी चिंता हो रही है। हाँ हाँ, मुझे पता है वो तुम्हारा इकलौता बेटा है, इसलिए तो परेशान हो। अरे इसलिए तो कहती हूँ कि उसकी शादी कर दो, फिर तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं होगी। सोच तो मैं भी यही रही हूँ, अगर भगवान की कृपा हुई तो जल्द ही मैं अपने बेटे की शादी करूँगी। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात की है तुमने, तो मुझे भी दावत में बुलाना। अरे क्यों नहीं बहन, आपकी कृपा से ही तो ये सब होगा। इसके बाद विमला वहां से चली गई। विमला के जाने के बाद राधा ने अपने आप से कहा, हे भगवान, किसी न किसी तरह मेरे बेटे को वो खजाना मिल जाए जिससे हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, और फिर मैं अपने बेटे के लिए बहुत सुंदर सी बहू लाऊंगी। ये कहकर राधा अपने घर के अंदर चली गई। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों उसी गुफा में बैठे हुए मूर्ति को श्राप से आजाद कराने के बारे में सोच रहे थे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तोता, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ सोचते सोचते कंगाल हो जाएं और हमें पता ही ना लगे। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ, पर तुम मेरी बात मान ही नहीं रहे हो। अरे मानने वाली बात मानी जाती है ना, तुम तो मुझे शर्मिंदा करने की साजिश रच रहे हो। पता नहीं इस जन्म का बदला ले रहे हो भाई। अरे नहीं नहीं, मैं भला तुमसे क्यों बदला लूंगा, तुमने तो मेरी मदद की है। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर तांत्रिक आ गया। तांत्रिक को देखकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा गए। अरे नहीं, ये तो तांत्रिक है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इसका मतलब तुम राजकुमारी को फिर से जिंदा करने आए हो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। क्या यही तांत्रिक है जिसके बारे में तुम बता रहे थे? हाँ हाँ, यही तांत्रिक है। अब हम लोग क्या करें? ये सुनकर गोपाल भी काफी ज्यादा परेशान हुआ। तभी तांत्रिक ने गोपाल की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है तू यहाँ खजाने के लालच में आया है, पर तुझे खजाना नहीं मिलेगा, बल्कि मिलेगी मौत। ये तो समय बताएगा तांत्रिक, किसे मौत मिलती है और किसे खजाना। अच्छा, तो तुझे अपने आप पर बहुत घमंड है। घमंड होगा क्यों नहीं, मैं भगवान का पुजारी हूँ, तेरी तरह ढोंग नहीं करता। मैं ढोंग नहीं कर रहा, बल्कि मैं एक शक्तिशाली तांत्रिक हूँ। मैं चाहूँ तो अभी तुझे भस्म कर सकता हूँ। वही तोता काफी ज्यादा परेशान था और बोला, अरे अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये तो हमें मार डालेगा। अरे तुम कुछ करो ना, तुम तो कितने शक्तिशाली और जादुई हो। मैं जादुई हूँ, पर तांत्रिक से ज्यादा शक्तिशाली नहीं। अगर कुछ कर सकता तो तुमसे मदद क्यों मांगता? तो इसका मतलब अब हम लोग मारे जाएंगे? हाँ हाँ, लगता तो यही है। अब हम लोग मारे जाएंगे। वही तांत्रिक उन लोगों को देखकर जोर जोर से हंस रहा था, जिसे देखकर तोता काफी हैरान हुआ और बोला, तुम इतनी तेज तेज क्यों हंस रहे हो? मुझे हंसी आ रही है। तुमने मदद मांगी भी तो एक साधारण इंसान से। अब तुम नहीं बच सकते तोता। पहले मैं इस इंसान को मारूंगा, फिर तुझे। ये सुनकर गोपाल भी काफी ज्यादा परेशान हो गया और तभी तांत्रिक ने उन दोनों पर वार किया, पर वो दोनों इस वार से बच गए। और तभी अचानक गोपाल मूर्ति के ऊपर गिरा, जिससे मूर्ति में से एक तेज रोशनी निकली और मूर्ति एक राजकुमारी में बदल गई। राजकुमारी को देखकर तोता और गोपाल काफी ज्यादा हैरान हो गए। वहीं तांत्रिक भी काफी ज्यादा हैरान था कि ये कैसे हो गया। ये कैसे हुआ? ये मूर्ति राजकुमारी में कैसे बदली? वही अपने आप को असली रूप में पाकर राजकुमारी काफी खुश हुई और बोली, आखिरकार मुझे इस मूर्ति से आजादी मिल ही गई। मैं कई वर्षों से इस मूर्ति में कैद थी। तभी उसने सामने तांत्रिक को देखा और कहा, अच्छा तांत्रिक तू यही है, अब तू नहीं बचेगा। मैं तुझे मार डालूंगी,
तेरी वजह से ही मुझे इतना सब सहना पड़ा। तांत्रिक को पता था कि राजकुमारी अब बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और उसने कहा, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती। जब तुम मुझे पकड़ पाओगी तभी तो कुछ कर पाओगी। अच्छा, तो ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हें अभी पकड़ कर दिखाती हूँ। ये कहकर राजकुमारी ने तांत्रिक को पकड़ लिया, जिससे तांत्रिक घबराया और बोला, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ये सब देखकर वो दोनों काफी खुश हुए। तभी तोते ने राजकुमारी के हाथ में एक तलवार दी। तलवार को देखकर तांत्रिक और ज्यादा डर गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। छोड़ दे राजकुमारी, वरना तू मारी जाएगी। अब मारा तो तू जाएगा। अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है। ये कहकर राजकुमारी ने तांत्रिक को मार दिया, जिसे देखकर गोपाल और जादुई तोता काफी ज्यादा खुश हुए। आखिरकार वो तांत्रिक मर ही गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी। पर मैं आजाद कैसे हुई? ये सब तो गोपाल की कृपा है। लगता है आप गोपाल का सच्चा प्यार हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं एक साधारण इंसान हूँ और ये राजकुमारी हैं। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। चलो अब हमें चलना चाहिए। तभी राजकुमारी ने गोपाल से कहा, पर मैं कहाँ जाऊंगी? तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। क्या? पर मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। हम लोग बहुत गरीब हैं। अरे चिंता क्यों कर रहे हो? अब तुम बहुत अमीर हो जाओगे, क्योंकि अब तुम्हें खजाना मिल जाएगा, वो भी जंगल का। ये सुनकर गोपाल और राजकुमारी काफी ज्यादा खुश हुए और फिर तोता उन्हें तांत्रिक की गुफा में ले गया, जहां आने पर तोता ने कहा, यहीं पर तांत्रिक ने जंगल के खजाने को छुपा रखा है। मैं अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये कहकर तोता ने एक दीवार को तोड़ा, जिसमें से बहुत सारा खजाना निकला, जिसे देखकर गोपाल ने कहा, अरे यहाँ पर तो बहुत सारा खजाना है। मैंने तो आज से पहले इतना खजाना देखा ही नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। पर हम इतना खजाना घर लेकर जाएंगे कैसे? तुम चिंता क्यों कर रहे हो? ये सब मुझ पर छोड़ दो। बस तुम घर पर चलो, खजाना अपने आप पहुंच जाएगा। इसके बाद वो लोग घर के लिए निकल गए। गोपाल काफी खुश था। खजाने के साथ उसे पत्नी भी मिल गई और उसने अपने आप से कहा, आज माँ बहुत खुश होगी। उन्हें तो पता ही नहीं है कि मैं उनके लिए बहू ला रहा हूँ। जिसे सुनकर राजकुमारी भी काफी खुश हुई और कुछ ही देर में वो लोग घर पहुँच गए। राधा ने जब उन लोगों को देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई और बोली, आ गए बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वहीं जब राधा की नजर राजकुमारी पर पड़ी तो वो काफी हैरान हुई। अरे बेटा, ये कौन है? ये तो कोई राजकुमारी सी लग रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ, ये राजकुमारी ही हैं। ये सुनकर राधा काफी हैरान हुई और बोली, पर तुम राजकुमारी को हमारे घर पर क्यों लेकर आए हो? क्योंकि माँ, अब मैं इस राजकुमारी से शादी करूँगा। और इसके बाद गोपाल ने अपनी माँ राधा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर राधा काफी ज्यादा खुश हुई, पर थोड़ी परेशान भी हुई। पर हम लोग तो बहुत गरीब हैं, राजकुमारी हमारे घर पर रहेगी कैसे? अरे माँ, चिंता क्यों करती हो? तभी वहाँ पर बहुत सारा खजाना आ गया। राधा ने जब अपने घर में इतना सारा खजाना देखा तो कहा, अरे इतना सारा खजाना? हाँ माँ, तोता हमें इसी खजाने के बारे में बता रहा था। तो इसका मतलब तुम लोग खजाना लेकर आए हो? हाँ हाँ, खजाना लेकर आए हैं। खजाना बहुत ज्यादा था, जिस वजह से तोता अपनी शक्तियों से खजाना ले आया। ये सुनकर राधा काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, हम लोग अमीर हो गए। हाँ हाँ, अब आप चिंता मत कीजिए माँ, अब आपको धन और बहू दोनों मिल गए हैं। ये आपकी बहू आपकी बहुत सेवा करेगी। हाँ माँ जी, अब मैं आपकी बहुत सेवा करूँगी। राजकुमारी की ऐसी बात सुनकर राधा काफी ज्यादा खुश हुई। इस पर तोता ने कहा, अब तो माँ जी जल्दी से मुहूर्त निकलवाइए। हम जल्द ही गोपाल और राजकुमारी की शादी करेंगे, वो भी धूमधाम से। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करूँगी। इसके बाद राधा ने अपने बेटे गोपाल की शादी बहुत धूमधाम से की।
जिससे गोपाल और राजकुमारी काफी ज्यादा खुश हुए और इसके बाद वो लोग आराम से अपनी जिंदगी बिताने लगे।